आज का बोध सूत्र है अच्छी बुरी मौत। किसी व्यक्ति को लंबा सफ़र तय करना है तो वह पूर्व योजना करके चलता है। वह विचार कर लेता है किस दिन कहाँ पहुँचना है, कहाँ ठहरना है, वहाँ कैसी व्यवस्था करनी है और वहाँ से प्रस्थान कब करना है। इस तरह समुचित पूर्व तैयारी के साथ जो सफ़र के लिए निकलता है उसे निश्चित रूप से सफलता और प्रसन्नता भी मिलती है। उसकी शक्ति का सदुपयोग होता है और संपत्ति एवं समय का हर्जा भी नहीं होता। ऐसे ही जीवन में मृत्यु आने से पूर्व उसकी तैयारी करनी चाहिए। पूर्व तैयारी करने में जो लापरवाह रहता है वह अपनी मौत को बिगाड़ता है, साथ ही परलोक को भी बिगाड़ लेता है। अक्सर मानव मन यह मानने को तैयार नहीं होता कि इसी क्षण मृत्यु आ सकती है, जबकि वह प्रतिदिन मनुष्य को मरते हुए देखता है, उसका दाह संस्कार करके आता है, फिर भी सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। परिणाम स्वरूप दुष्कृत्य छूटते नहीं और सत्कार्य होते नहीं। जीवन में धार्मिकता का शुभारंभ मृत्यु के स्मरण से होता है। जैसे एक व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों न हो, पर उसके मन में कभी न कभी अच्छा बनने का ख्याल आता ही है, किंतु वह उसे कल पर टाल देता है। लिहाजा दुर्जन सज्जन नहीं बन पाते। इसी भांति कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, उसे बुरा ख्याल तो आता ही है, परंतु वह उसे तत्काल नहीं करता, इसलिए अच्छा बना रहता है। इससे स्पष्ट है मृत्यु सज्जनों के लिए अच्छी और दुर्जनों के लिए बुरी है। धार्मिक लोगों की मृत्यु शुभ है और अधार्मिक लोगों की मृत्यु अशुभ होती है। जिस प्रकार विद्यार्थी एक ही क्लास में फेल होता रहे तो बार बार उसी क्लास में भेज दिया जाता है, वैसे ही मृत्यु भी एक शिक्षण है। जब तक मनुष्य अमरता को न पहचान ले तब तक उसे बार बार मरना पड़ेगा। जिस प्रकार स्वास्थ्य का पता तब चलता है जब बीमारी आती है, शांति का पता तब चलता है जब अशांति होती है, ऐसे ही मौत खबर देती है कि जीवन कैसा जिया, क्योंकि मृत्यु जीवन की घोषणा करती है। यदि व्यक्ति शांत भाव से मरता है तो समझना उसका सारा जीवन कीमती था। अगर रोता चिल्लाता हुआ मरता है तो जानना जीवन एक संताप था। यह सच है, जीवन है तो मृत्यु भी होगी, किंतु मौत के बाद जन्म लेना जरूरी नहीं है। मृत्यु अमरता भी दे सकती है। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जिन्हें मृत्यु खोजती है और एक वे जो मृत्यु को खोजते हैं। कोई ऐसे भी जी सकता है जैसे मरा हुआ हो और कोई ऐसे भी मर सकता है जिसकी मृत्यु को लोग अमर कहे। स्पष्ट है, जीवन मृतवत हो सकता है और मृत्यु अमर हो सकती है। जिसे मौत न मिटा सके उसी का नाम मोक्ष है। अतः मात्र इच्छा या कामना की शैया पर सारा जीवन मत बिता देना, क्योंकि ये श्वासों का सागर पल भर में खाली हो सकता है। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक धर्म कर लेना, क्योंकि जब शरीर क्षीण हो जाएगा तो ढेर सारी सुविधाएं होते हुए भी धर्म आराधना नहीं हो सकेगी। एक फकीर मार्ग से गुजर रहा था। मार्ग के मध्य में एक मरघट आया जो धनी व्यक्तियों का मरघट कहलाता था। चलते हुए अचानक उसके पैरों से एक खोपड़ी टकरा गई। फकीर ने तत्काल उस खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और कहा, माफ़ करना, यदि तुम जिंदा होते और तुम्हारी खोपड़ी मेरे पैरों से टकरा गई होती तो मेरी क्या गति होती। कुछ सोचकर फकीर ने खोपड़ी को अपने पास रख लिया। फकीर के पास खोपड़ी देखकर जब लोग आश्चर्य प्रकट करते तो वह कहता, यह खोपड़ी मुझे स्मरण दिलाती है कि आज नहीं तो कल मेरी भी खोपड़ी कहीं पड़ी होगी।
इसी तरह किसी के पैर लगेंगे पर कोई क्षमा नहीं मांगेगा। मौत की स्मृति कर्ता भाव पर प्रहार करती है। मृत्यु के स्मरण से अहंकार टूटने लगता है। जैसे ही हम मृत्यु को भूलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अशुभ प्रवेश कर जाता है। मृत्यु की याद से जीवन की तमाम फरियाद निरस्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ सदा रहना नहीं, जिसे छोड़कर जाना है उसका क्या अहम करना। जीवन की घड़ी निरंतर चल रही है, इसमें कब 12 बज जाए पता नहीं। अतः स्मरण रहे, हर स्वप्न है घुल घुल के सुलाने के लिए, हर याद है रो रो के भुलाने के लिए। जाती हुई डोली को आवाज़ मत लगा, इस गांव में आए हैं सब जाने के लिए। जाने से पहले जीवन की पवित्रतम उपादेयता पहचान कर अपनी आत्मा को श्वासांत से पूर्व सन्मार्ग पर लगा देना। ज्ञानी कहते हैं, मृत्यु दूर हो या पास, उसका अस्तित्व सदा है। किंतु सामान्यतः लोग सोचते हैं मौत अभी बहुत दूर है और यह ऐशो आराम मुझे बार बार नहीं मिलेगा। अभी जल्दी भी क्या है, जब आग लगेगी तब कुआं खोद लेंगे। समझदार जानता है जब आग लगने ही वाली है तो मुझे कुआं पहले से ही तैयार रखना है। आज और अभी कुआं खोद लो ताकि उस समय पछताना न पड़े। आश्चर्य इस बात का है, जब आग का लगना निश्चित है फिर भी लोग अपने घर में घी के घड़े क्यों इकट्ठे करते हैं। जब आग लगेगी तब बुझाना कितना मुश्किल होगा। मृत्यु की तैयारी के संदर्भ में मानव मन छोटे से दिए के प्रकाश की भांति है। जैसे दीपक का प्रकाश 2-4 फीट तक पड़ता है, वैसे ही आदमी के मन की क्षमता भी इतनी नहीं है। 20, 30, 40 साल बाद होने वाली मौत को सोचकर अभी से देख लो। इसलिए जब मन किसी चीज को बहुत दूरी पर रखता है तो वह न होने के बराबर हो जाती है। जीवन में हम जो संग्रह करते हैं वह अग्नि में घी का काम करता है। अंततः न मौत से बच सकोगे और न कहीं छिप सकोगे। जिस समय मौत की पदचाप सुनाई देती है उस समय व्यक्ति अत्राण बन जाता है। धन, परिवार और सुरक्षा के सभी उपाय वहाँ निष्फल हो जाते हैं। ऐसे में एक ही उपाय है, इस दुनिया में पर्यटक की भांति जीना। जैसे पर्यटक सदा संभल संभल कर चलता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, सबकी मीठी यादें रखता है, क्योंकि उसे पता है मुझे यहाँ से वापस लौटना है। जब तक ये तेरा सांस चले तब तक जीवन चमकाए जा। जब तक श्वासों में धड़कन है तब तक तू कदम बढ़ाए जा। जीवन की संध्या होने से पहले पानी है मंजिल। मजबूत इरादे लेकर के मजबूत बना ले अपना दिल। दुनिया की राहों में न भटक तू, पथ अपना अपनाए जा। जब तक सांसों में धड़कन है तब तक तू कदम बढ़ाए जा। जब तक ये तेरा सांस चले तब तक जीवन चमकाए जा।